हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और ये पेपर लीक सीरीज़ हमारी चल रही है जो स्पेशली एसएसआर आईसीजी एग्ज़ाम के लिए है। साथ में आप अगर एनडीए का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एनडीए का एग्ज़ाम ये सीरीज़ देख के नहीं दे सकते हैं। आप इसको देखेंगे, आप पक्का है कि आप अगर इसमें देख के जाएंगे तो आपको एनडीए में हेल्प मिलेगी। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकें होती हैं, कुछ सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि जिसको हम कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसको अगर हम लगाएंगे तो आपका एयरफोर्स के साथ साथ एसएसआर के साथ साथ आपका एनडीए भी क्लियर होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये आपकी केवल एसएसआर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो आपकी मैथ होती है उसमें भी आएंगे, एसएसआर में भी एग्ज़ाम में आएंगे, और आपका जो ये चल रहा है एसएसआर आईसीजी भी आगे आएगा तो उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि नहीं मुझे एसएसआर के लिए हिट करना है या केवल आईसीजी में जो करना है या एयरफोर्स एक्स ग्रुप ही देना है, तो ऐसा नहीं। जो ये मैथ होती है एयरफोर्स में तो आती ही आती है, एनडीए में भी आती है, एसएसआर जो नेवी होता है एसएसआर AA या आईसीजी उनमें भी आता है। और आगे क्या होता है, अगर आप आईआईटी जेईई नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मेरी एक 10 फेब से नई क्लास चालू हो रही है जो बेसिक क्लास होगी। जाके आप अगर वहाँ से पढ़ के जाते हैं और सारी चीज़ें बेसिक 1 बाय 1 करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सो गाइस आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर ठीक है एक सेट है और इसमें एलिमेंट के नंबर हैं जो 1 2 3 हैं, और दूसरा सेट है एंड दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट हैं 4 5। ठीक है, 4 5। देन हमसे कह रहा है A क्रॉस B की जो है वैल्यू क्या होगी। जाके ऑप्शन A B C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1 4 1 5 1 4 1 5। ठीक है, फिर कह रहा है 1 5 1 4 1 5, नेक्स्ट है 2 4 2 5, नेक्स्ट है 3 4 और 3 5। नेक्स्ट अगला है, कह रहा है 1 2 1 3 एंड 2 5। नेक्स्ट है 1 4 1 5 2 4 2 5 और 4 1। ठीक है, और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे दो हमें सेट हैं जिनमें एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 5 गिवन है और हमसे A क्रॉस B पूछ रहा है। जब हमसे A क्रॉस B पूछेगा तो A क्रॉस B में देखिए हम क्या करते हैं, 1 का क्रॉस 4 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 4। ठीक है, नेक्स्ट अगला कितना हो जाएगा 1 5। नेक्स्ट अगला कितना हो जाएगा 2 4। नेक्स्ट अगला कितना 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5। ठीक है, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट है और जो हमारा A क्रॉस B निकलेगा आके तो ये हमारा इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगले अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि π/12 जो रेडियन में वैल्यू लिखी है, कह रहा है कि चेंज इनटू डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री में बताना है। ऑप्शन A, ठीक है, B C एंड D। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 15 डिग्री आएगी, 30 डिग्री आएगी, 60 डिग्री आएगी या 90 डिग्री वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे जो π/, कितनी है 12 डिग्री वैल्यू है, π/12 है, और इसको जब हमें रेडियन में बनाना होता है, सॉरी डिग्री में बनाना होता है तो 180/π से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पाई ने पाई को मार दिया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, बचे 6 हो गए 60, 12 पंचे 60, तो ये कितना है 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे क्वेश्चन जो बताया डिग्री और रेडियन के बारे में बता दिया, तो यस ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे कठिन ही पूछे, सरल इजी भी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मूल बिंदु से रेखा, कह रहा है यदि मूल बिंदु से रेखा, ठीक है, कह रहा है यदि मूल बिंदु से रेखा 4x + 3y + c = 0, ठीक है, पर डाले गए लंब की माप 3 हो, पर डाले गए लंब की माप 3 मात्रक हो, तो कह रहा है c का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 0 आएगी, 7 आएगी, 10 आएगी एंड 15 आएगी। तो यहाँ से देखिए जो रेखा हमारी है क्या है, 4x + 3y + c = 0 है। मूल बिंदु जो हमारा 0, 0 होता है और यहाँ पे लंब की लंबाई कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 = यहाँ से मूल बिंदु से जब इस पे डालेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 × 0 + 3 × 0 + c और नीचे हो जाएगा √4 की पावर 2 + 3 की पावर 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये तो 3 रहेगा, ऊपर हो जाएगा c, नीचे हो जाएगा 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा थर्ड नंबर है। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्या रहेगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है, यस, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, यस, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan इनवर्स, ठीक है, cos x + sin x अपान cos x माइनस का sin x, ये वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि इसके इक्वल क्या होगा जाके, ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि π/4 प्लस की x वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि π/4 माइनस x वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि π/2 प्लस x वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, इस तरीके से वैल्यू है और यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखना है। tan इनवर्स cos x + sin x अपान cos x माइनस sin x है। तो देखिए यहाँ से मैं tan इनवर्स x तो लिखा ही लिखा है, ऊपर से अगर हम cos ले लें तो अंदर हो जाएगा 1 + sin x अपान कितना cos x, और नीचे भी अगर मैं cos x को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - sin x अपान कितना cos x। cos ने cos को मार दिया, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स और अंदर 1 + tan x अपान 1 माइनस कितना tan x। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan कितना π/4 प्लस का कितना x, tan से tan कैंसिल, तो π/4 प्लस x इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, माइंड मैपिंग करना है, हमें माइंड को क्विक रिप्लाई में लाना है, क्विक एक्शन में लाना होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे जल्दी आंसर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि क्वेश्चन को अगर हमें जल्दी करना है, जल्दी से सारी चीज़ें करनी हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर वैल्यू है डिटर्मिनेंट में, कह रहा है कि अगर 6i माइनस का 3i और यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट है 4 3i और यहाँ पे -1 है, नेक्स्ट है 20, फिर है 3, फिर कितना है i, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ठीक है, = 0 है। देन हमसे कह रहा है कि x + i/y क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए x = 0, y = 2, ऑप्शन बी में x = 0, y = 0,
ऑप्शन सी में वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी में वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू कितना 0 है। ओके, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और यहाँ से इसमें वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, 6 पे सॉल्व किया तो ये हो गया 6i, यहाँ से कितना हो गया -3 और यहाँ पे कितना हो गया +3, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये कितना हो गया 3i और इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 3i और इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक पे करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा 12 और इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा -60i। ठीक है, ये वैल्यू तो 0 हो गई। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया 12i और यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 3 चौको 12 माइनस का 12 और प्लस का कितना हो गया 6i और कुछ गलत हो रहा है। तो 4i और माइनस माइनस प्लस, फिर एक का लिया तो 4 3 12 और 20 3 60। ठीक है, कहीं पे गलत हो रहा है। ठीक है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे हम गलत कहाँ पे हो रहा है। ये हमारे पास 20 है। ओके, ये हमारे पास 20 था, कहीं पे कुछ गलत हुआ है, पक्का कहीं पे गलत हुआ है, कहीं पे गलत हुआ है। देखिए यहाँ से इसको मैंने लिया, ये तो सही हो गया, इसको लिया तो ये हो गया 4i और माइनस माइनस प्लस, सॉरी यही तो गलत है, 20 है तो यहाँ पे 4i माइनस का 12 और प्लस का कितना हो जाएगा 20 3 60i प्लस का और ये प्लस का 12 माइनस का कितना 60i। वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे मिला 0, तो पूरी वैल्यू 0 मिली है तो ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर 0 और y बराबर भी क्या मिलेगा 0। यही आंसर हमारा सही रहने वाला है। और वैसे भी ठीक है, वैसे भी हमें ये वैल्यू पूरी 0 दे रहा है, ऑलरेडी गिवन भी है यहाँ पे। अगर पेपर में वहाँ पे क्या होगा वैल्यू 0 गिवन नहीं होगा तो यहाँ से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है और वैल्यू को भी हमें याद कर लेना है। x बराबर 0 और y बराबर 0 ही वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें देख लेना है तभी इसको रिप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ से 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है वैल्यू गिवन है और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर के ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले में वैल्यू है, कह रहा है कि के ए इनवर्स वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है के ए इनवर्स वैल्यू रहेगी और नेक्स्ट में कह रहा है कि बी के इनवर्स ए वैल्यू रहेगी और नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/के ए वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है के ए इनवर्स है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1/के ए इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू हो जाता है, 1/के मॉड ए वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, डी सही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, कह रहा है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन हमसे कह रहा है देन ए प्लस का ट्रांसपोज ऑफ ए इज, यहाँ पे और 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि आर नल मैट्रिक्स, ठीक है, आर नल मैट्रिक्स एक रिक्त समुच्चय होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगले में कह रहा है कि आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नेक्स्ट अगले में कह रहा है कि आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पे हमें एक गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एक किस मैट्रिक्स को दिखाता है। तो जब भी अगर बात करता है कि कोई एक वैल्यू है और ट्रांसपोज, कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे तो वैल्यू हमें इस तरीके से मिलती है, तो ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक होता है, एक सममित आव्यूह होता है। और वही अगर यहाँ से कोई एक मैट्रिक्स है और उनका ट्रांसपोज अगर घट जाता है आपस में, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नेवी में आया हुआ था कि जब भी इस तरीके का मिलेगा तो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जब भी वैल्यू घटी हुई मिलेगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये नेवी का क्वेश्चन है, नेवी में आ चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू है -1 रूट -1 की पावर 4n प्लस कितना 3 h। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि i वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है -i वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 0 आएगा, नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे -1 की पावर 4n प्लस 3 वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए, इसको हम सही करें तो ये हो जाएगा -i की पावर 4n प्लस कितना 3, और i की पावर जब 4n करेंगे, पावर जब हमारी इवन रहेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ से हमारा बचेगा i की पावर कितना 3, i की पावर 3 वैल्यू क्या होती है -i, और एक माइनस हमारा बाहर भी लगा हुआ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी i। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। IAF 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, IAF 2022 में आया हुआ था ये। और वैसे भी जितने मैं क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, हर एक क्वेश्चन ANDA नेवी कहीं ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीटेड होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए और पता भी रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाई, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाई। ठीक है, यहाँ से गिवन है SN इज इक्वल टू 3n प्लस का 4an स्क्वायर। ठीक है, 3n प्लस का ये 3n स्क्वायर प्लस का 4n गिवन है। देन कह रहा है इट्स 8th टर्म। ठीक है, इसका 8वां पद क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 4r प्लस 3, नेक्स्ट ऑप्शन में वैल्यू है 3r स्क्वायर प्लस का कितना 4r, नेक्स्ट में वैल्यू है 5r प्लस का कितना 2, नेक्स्ट में है 6r प्लस 1। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाई
3n² प्लस का 4n है यहाँ पे, और हमसे कह रहा है इसका आरवां पद क्या होगा जाके। तो आरवां पद निकालने के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी मुझे अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ से फाइंड करना है तो यहाँ से देखिए कई तरीके से बातें होती। सीधी सी बात, जब भी देखिए यहाँ से जब भी तुम्हें एसएन गिवन हो, टर्म्स ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन हो, और वहाँ से हमें इस तरीके से गिवन है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, ठीक है। तो जो n² है इसका अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद में जो कोफिशिएंट आता है, ठीक है, जो n का कोफिशिएंट आता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। या दूसरी तरीके से बात करेंगे, जब भी 3n² प्लस 4n गिवन है तो n² का जो कोफिशिएंट है उसका सेकेंड टाइम मतलब 2 गुना क्या हो जाएगा 6, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा जाके। और जब भी फर्स्ट टर्म याद करना हो तो n इक्वल कितना रख दो 1, तो कितना हो जाएगा 7। और यहाँ से हमें आरक टर्म्स कह रहा है TR इक्वल हो जाएगा a प्लस R माइनस 1 इंटू कितना D। a कितना है 7 प्लस का ये हो गया 6R और माइनस का कितना 6, तो फाइनल 6R प्लस कितना 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 9वां तो ये था ही हमारा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ओके। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि x² प्लस का 2x माइनस p इज इक्वल टू 0 इज 10, देन कह रहा है वैल्यू ऑफ p इज, यहाँ पे जो मूल हैं उनका मूलों के वर्गों का योग हमें 10 दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे p का मान क्या होगा जब हमारी ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि -3 आएगी, 3 आएगी, 6 आएगी या -6 आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इनके रूट मानूँ कि अल्फ़ा और बीटा है तो यहाँ पे मैं सम निकालूंगा कितना आएगा 2 आएगा, प्रोडक्ट निकालूंगा कितना आएगा माइनस का p आएगा। और हमें गिवन है, क्या गिवन है, α² प्लस का β² इज इक्वल टू कितना 10। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा टू पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू फार्मूला, तो α² β² प्लस का 2α बीटा हो जाएगा। ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -2 की पावर 2, ये वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का p। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2p, ठीक है। ये इधर आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 इज इक्वल टू माइनस का कितना 2p, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, तो p इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन है। कह रहा है द टर्म containing x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन x की पावर 11 इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है एक 6th आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है 8th वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 7th वैल्यू आएगी, नेक्स्ट है नन ऑफ दी। यहाँ पे
इसके पावर जो यहाँ पे एक्सपेंशन एक लिखा हुआ है x की पावर 7 में, उसका टर्म्स पूछ रहा है क्या होगा जाके। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 11 इंटू कितना 3, तो कितना हो जाएगा 33, पावर 7 है कोई बात नहीं, नीचे 3 एक कितना हो जाएगा 4, 33 से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 बटे कितना 4, तो यहाँ से 13 बटे वैल्यू कितनी आएगी 2। जो r का मान आ रहा है यहाँ पे 13 बटे 2 आ रहा है, जो कि फ्रैक्शनल है, और r की वैल्यू हमें मिलनी कितनी चाहिए थी, एक होल नंबर मिलनी चाहिए थी। r की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए थी, होल नंबर मिलनी चाहिए थी, तब ये हमें सेटिस्फाई करता। यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसे मान संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमें जहन में लगा लेना है कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कह रहा है कि log बेस 4 log x बेस 3 इज इक्वल टू 1/2, देन कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन ए 6 है, बी में 9 वैल्यू है, सी में 12 वैल्यू है, डी में 8 है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, 6, 9, 12, 8, ठीक है। अब ये यहाँ से चीज़ें आपने देख ली हैं, तो अब यहाँ पे करना क्या है मैं वो देखना है। तो यहाँ पे log 4 log x बेस 3 इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ x हमसे कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको log बेस 4 log x बेस 3 इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log x बेस 3, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये तो पावर होता है, नंबर हमारा क्या होता है बेस, ये 4 लिखा हुआ है तो 4 की पावर कितना 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं क्या 2, तो ये हो जाएगा log x बेस 3 इज इक्वल टू कितना 2, या x इज इक्वल टू 3 की पावर कितना 2। फाइनल वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए कि log को हमें सही से पढ़ना है। log हमने डाल रखा ऑलरेडी, हमारा एक टॉप पढ़ा हुआ है, आपके पास में वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखिए कि log को हमें कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये 12 नंबर था। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर है, कह रहा है कि कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 13.375 बेस 2, ठीक है, सॉरी बेसिस नहीं है, इनटू कह रहा है बाइनरी सिस्टम, इनटू बाइनरी सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 110.1, ये बेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट में वैल्यू है 0,111.011 बेस 2। नेक्स्ट में वैल्यू है 1101.011 बेस 2। नेक्स्ट में वैल्यू है 001.111 बेस 2। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमें बाइनरी निकालना हो, कोई नंबर गिवन हो यहाँ पे और वो दशमलव में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो नंबर है यहाँ पे दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है 13, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो मैंने बताया कि 13 को इस तरीके से लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 6 दफ़ा जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 का भाग जाएंगे 3 दफ़ा जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0। 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 दफ़ा जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 का भाग 1 में देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास 0.375 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 का, ठीक है, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है 2 होता है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 की 4, 2 तीन 6, कितना हो जाएगा 7, सॉरी 2 सत्ते 14, 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दशमलव के पहले वाला नंबर लिखना है हमें, कितना आया 0। अब हमारा आया 0.750 इंटू 2 करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो दशमलव के पहले वाला नंबर लिखना है तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा कितना आया 500 आया होगा, दशमलव के बाद वाला ही नंबर लेना है। तो यहाँ पे 0 ये 500 आएगा, गुणा 2 में करवाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा कि दशमलव के बाद में नंबर कोई 0 है तो अब हम ले ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के पहले वाला नंबर लेना है, क्या मिला 1। ठीक है, तो इसको हमेशा नीचे से यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर ही लेना है और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको लेना है तो 1 आया, दशमलव लगा हुआ लगा दिया, वहाँ पे 0 1 1, बेस कितना हो जाएगा 2। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलाओ तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये वाला सही आंसर रहेगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमें इसको लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हमसे कह रहा है कि r त्रिज्या वाले एक बलून के पृष्ठ क्षेत्रफल में, कह रहा है कि r त्रिज्या वाले एक बलून के पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है हमारे पास, कह रहा है यस, पहले ऑप्शन में वैल्यू है कह रहा है कि 4 पाई r स्क्वायर आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8 पाई r स्क्वायर आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8 पाई r आएगी और नेक्स्ट में कह रहा है कि 4 पाई r आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो बलून होता है एक गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। जब बलून गोलाकार होता है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। जो एरिया है इसमें हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट करना है, तो डी अपान कितना हो जाएगा dr इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 2r और r का करेंगे तो डी 4 पाई और r का हो जाएगा कितना 2r हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 पाई r। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो हमारा है सी सही रहने वाला है। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा जो क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ रूट साइन x इंटू कॉस x dx कह रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी जाके? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2/3 साइन x की पावर 3/2 प्लस का सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2/3 कॉस x की पावर 3/2 प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/3 साइन x की पावर 3 प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दी। तो यहाँ पे देखिए साइन अंडर रूट में है और यहाँ पे कॉस है जो रूट के बाहर है। तो यहाँ पे देखिए साइन, अगर मैं कॉस x को यहाँ पे अगर मैं t मानता हूँ, सॉरी यहाँ पे देखिए साइन अंदर है तो इसी को सीधा जटिल है, तो साइन x को मैंने अगर t माना है तो ये हो जाएगा कॉस x dx इज इक्वल टू कितना dt। तो फाइनली ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और क्या dt। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर कितना
3/2 और 3/2 नीचे रहेगा तो 2 हमारा ऊपर, नीचे कितना 3 प्लस का कितना c, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे किया कितना हो गया 2/3। t का मतलब कितना होता है sin x गिवन है, की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस का कितना c। यही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट इंट्री वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ e की पावर 5x + 3 और कितना है dx। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि e की पावर 5x + 3 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि e की पावर 5x + 3 अपान 5 + c वैल्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि e की पावर 5x + 3 अपान 3 प्लस का c वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ना नाप दीजिए। ओके, तो अब हमें पता है कि e की पावर 5x को अगर t मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर e की पावर 5x + 3 को अगर मैंने t माना है तो ये हो जाएगा 5 dx बराबर कितना dt, या dx बराबर 1/5 कितना हो जाएगा dt। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 1/5 e की पावर कितना t और कितना dt। e की पावर t का जो इंटीग्रल होता है e की पावर t ही होता है, तो e की पावर t + c, t हमने लेट क्या किया था, e की पावर 5x + 3 प्लस का कितना c, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर, ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट गिवन है, कह रहा है कि 1, 2, 3, ठीक है, तो कह रहा है कि सभी उपसमुच्चयों की संख्या, तो ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है, सभी उपसमुच्चयों की संख्या, और इसी को हम लोग पावर सेट भी बोल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या A = हो जाएगा, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर कितना आएगा 1, 2 आएगा, ठीक है, फिर कितना आएगा 2, 3 आएगा, फिर कितना आएगा 1, 2, कितना 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो कहीं पे गड़बड़ हो गया, 9 होने चाहिए थे। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, यहाँ पे गलत हो गया, 1, 2, 1, 3, ठीक है, और यहाँ पे 1, 2, 1, 3, फिर 2, 3, ठीक है, फिर कितना 1, 2, कितना 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 3, कहीं पे फिर गड़बड़ हो रहा है, 1, 5, 1, 2, 3, यहाँ पे सवाल सही है, 1, 2, 3 है, कहाँ पे गलत हो रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, सही तो है, अब तो सही है, सही है, ठीक है। सभी उपसमुच्चयों की संख्या 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये सही हमारा है।
2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 ही तो होता है। मैं 9 जोड़ रहा था, गलत, सही था वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा तो कितना होता है, 8, तो सही है। मैं 2 की पावर 3 को 9 जोड़ रहा था। ठीक है, सॉरी वही गलत हो रहा था। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, और कह रहा है कि ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर 3 है, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 5 7, 5, मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 7 है। देन हमसे कह रहा है कि देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नाम आप दीजिए। ओके, 4 ऑप्शन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, हमें ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और यहाँ पे वैल्यू माइनस हो जाएगी। यहाँ पे अगर वर्ग करवाएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा 2ab कितना cos थीटा। ए की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है 7 का वर्ग, ए की वैल्यू कितनी है 3 का वर्ग, बी की वैल्यू कितनी है 5 का वर्ग, प्लस का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 और कितना cos थीटा। 7 का वर्ग 49 होता है, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, प्लस का कितना 5 15 दूनी 30 cos थीटा। 25 9 कितना हो जाएगा 34, तो यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का 15 इज इक्वल टू 30 cos थीटा, या cos थीटा बराबर माइनस का 15/30। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा वैल्यू माइनस का 120। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वैल्यू जो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 120 आएगी, जो हमारी नानाबतीज आंसर आएगा। तो ये जो ऑप्शन था हमारा 19 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक ए मैट्रिक्स गिवन है -1 -2 -3 -5 3, और देन हमसे कह रहा है कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब भी हमसे एडजॉइंट पूछा जाता है, यहाँ पे कोष्टक में बंद नहीं होगा, तो यहाँ पे एडजॉइंट हमें निकालना है। तो ये वाले जो ये इस एलिमेंट डायगोनल है, इसके एलिमेंट इंटरचेंज करो 3 -1, और जो ये यहाँ पे इस डायगोनल के एलिमेंट है 2 और 5, इनका साइन चेंज कर दो और यही हमारा डायगोनल हो जाता है। ठीक है, क्या करना है दोबारा से देखो, जब भी हमें एडजॉइंट निकालना हो तो जो ये वाला डायगोनल है इनके एलिमेंट हैं जो इंटरचेंज कर दो, -1 था नीचे, 3 था ऊपर गया, और इस वाले डायगोनल के साइन चेंज कर दो, यही हमारा एडजॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर -1, देन हमसे कह रहा है d2y अपॉन dx2 एट t इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, d2y अपॉन dx2 एट t इज इक्वल टू 1 पे है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगी एंड 3 वैल्यू, सॉरी गलत हो गया, दूसरे के लिख दिए। तो पहले में वैल्यू कह रहा है 2 आएगी, 3 आएगी, माइनस का 4 रहेगी एंड 4 रहेगी वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं dx इसके देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है log t है, और इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे
तो dx अपान कितना dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/t। और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना गिवन है t स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा dy अपान dt इज इक्वल टू कितना 2t। तो इसको फिर दोबारा से लिखेंगे तो dy अपान dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t अपान 1/t, तो फाइनल कितना 2t स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया dy dx इज इक्वल टू कितना, ये हमारा हो जाएगा 2t स्क्वायर। इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा d ओवर dx dy बाई dx इज इक्वल टू 2, और यहाँ से 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा d ओवर कितना dx। तो ये हो जाएगा d2y अपान कितना dx2, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4t, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt अपान कितना dx। ठीक है, dt अपान कितना dx। ठीक है, तो ये हमारा 4 तो है ही, और कितना है t भी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/t होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा t, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, और t बराबर 1 रखना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ये हमारा 4 ही लिखा था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा डी सही रहेगा। ओके, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है इनका जो तरीका है एक एक्सट्रीम लेवल पे है, क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ लिमिट -1 to 3, ठीक है, -1 to 3 tan इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का नेक्स्ट फिर वैल्यू है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान x, और ये वैल्यू dx है। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में 2 पाई वैल्यू, नेक्स्ट में पाई वैल्यू है, 2 पाई वैल्यू है, और नेक्स्ट में है π/2 वैल्यू है, और नेक्स्ट में कितनी है π/4। ये 4 ऑप्शन गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ लिमिट 3 to कितनी हो जाएगी -1, और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x अपान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है कितनी π/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लिमिट -1 to कितना 3, और कितना हो जाएगा dx। अगर मैं π/2 को बाहर ले आऊँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा वैल्यू -1 to 3 1 इंटू कितना dx। 1 का जब इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, तो π/2 हमारा बाहर ही है, और अंदर हो जाएगा x, और ये लिमिट हो जाएगी -1 to 3। अब यहाँ से π/2 तो हमारा ऑलरेडी है ही, अपर लिमिट 3, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू कितना हो जाएगा 4। पाई ने यहाँ पे 2 ने 4 को मार दिया 2 टाइम, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 22 था, वैल्यू कितनी आई है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, उसमें वैल्यू कह रहा है लिमिट 0 to 2, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है। इसकी वैल्यू कह रहा है कि क्या आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, 1 आएगी, ठीक है, 2 आएगी या 3 आएगी। तो देखिए जब भी हमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी लिमिट हमारी लिखी हुई है 0 और 2, तो 0 और 2 बीच में सोचिए क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, ठीक है।
अब यहाँ से तो हमारी लिमिट भी ब्रेक हो गई 0 to 1 और दूसरी कितनी होगी 1 to 2। यहाँ पे कितना गिवन है मॉड x और कितना dx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, यहाँ पे सॉरी मॉड x नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब यहाँ पे वैल्यू लिखनी है तो पहले कितना 0 गिवन है तो 0 to 1 और कितना हो जाएगा dx प्लस नेक्स्ट आगे है 1 है तो 1 को रख देंगे और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू dx। तो 0 से 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्या हो जाएगा x, लिमिट हमारी 1 to 2 चलेगी तो फाइनल ये हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी ही सही रहने वाला है। तो जब भी तुमसे मॉड वाला फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हो, जब भी वैल्यू पूछे मैंने आपको बता के रखा हुआ है, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई इज। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि x इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, ये 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कराएंगे तो e की पावर x इंटू ई की पावर y ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज अपान ई की पावर कितना y इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा e की पावर x। अब इसका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर y का क्या हो जाएगा माइनस e की पावर y, और इसका करेंगे तो e की पावर x प्लस का कितना c, और यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ठीक है 2i प्लस जे प्लस के एलोंग। ठीक है, एलोंग कह रहा है i माइनस का j प्लस का k इच। यहाँ पे प्रोजेक्शन a एलोंग b यहाँ पे दिया हुआ, तो इस तरीके से पूछा हुआ है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2/√3 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/√3 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2/√3 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि √3 वैल्यू रहेगी। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स में मिल सकता है, नेवी में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि ना यहाँ है। तो प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन वेक्टर से ज़रूर रहता है, प्रोजेक्शन पूछ ले या वैल्यू ऑफ थीटा पूछ ले, जैसा कि आज 2 क्वेश्चन हमारे हो गए वेक्टर से। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं क्वेश्चन 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो टॉपिक उसने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया भाई, और जिस टॉपिक से पूछ रहा है तो उस टॉपिक से हर एक पेपर में आपसे हर एक टॉपिक से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हमारा, इसका प्रोजेक्शन इस पर है a along b, तो जिस पर है हमारा वो हमारा नीचे रहेगा। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2 और 1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 1 का कितना हो जाएगा -1, और फिर k और k का कितना हो जाएगा 1। नीचे हो जाएगा √1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर कितना 2। तो फाइनल ऊपर कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा √3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। सो गाइस, आज आपने देखा कि आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है 11 नंबर है। यहाँ पे पेपर लीक सीरीज का हमारा 11 नंबर प्रैक्टिस सेट है। एक बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, पेपर है। और अगर आपके पेपर में आपका एग्ज़ाम अगर होता है और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब पक्का है कि आप क्वेश्चन को 20+ फोड़ के आएंगे, ये मेरा दावा है।
थोड़ी स्पीड आपको और मेंटेन करनी है। जितनी चीज़ें हैं, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है सारा 1 बाय 1 रिवाइज़ करते रहिए। रिवाइज़ किस तरीके से करना है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसा कि मैंने बार बार बताया हुआ, मैं बार बार बताता भी हूँ कि हर बार कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको ट्रिकें कितनी आती है, ट्रिकें केवल कुछ ही क्वेश्चन में काम करती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पे ट्रिक काम नहीं करती है। तो यहाँ से आपको देखना भी है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।